जल्दी करो, तीनों पौधों को जड़ समेत उखाड़ लो, ध्यान रहे आवाज ना हो। बहुत समय पहले की बात है। गोकुल धाम गांव में एक ईमानदार लकड़हारा रामू अपनी बूढ़ी माँ के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। रामू हर सुबह जंगल की ओर निकल जाता था। वहां से लकड़ियां काटता और उन्हें गांव के बाजार में बेचकर जैसे तैसे गुजारा करता था। उनकी जीवन में सुविधाएं कम और चुनौतियां ज्यादा थीं। रामू, मेरे बच्चे आज फिर जंगल की ओर जा रहा है। तेरी काया तो सूखती जा रही है। थोड़ा आराम भी तो कर लिया करना बेटा। अपनी सेहत का भी तो ख्याल रख। क्या करूँ माँ, अपना पेट पालना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी ही घर लौट आऊंगा। और वैसे भी मुझे लकड़ियां काटने में थकान महसूस नहीं होती। रामू अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। रामू घने जंगलों में अच्छी और सूखी लकड़ियां ढूंढ रहा था। तभी उसे एक पेड़ दिखा और वह उसे काटने लगा। रामू अभी लकड़ियां काट ही रहा था, तभी उसके पीछे से कोई आवाज लगाता है, बेटा जरा पानी मिलेगा, बहुत जोर की प्यास लगी है। रामू ने जब देखा तो वहाँ पर एक साधु बाबा खड़े थे। रामू तुरंत काम रोककर दौड़ते हुए, बाबा बैठिए, मेरे पास बस थोड़ा सा पानी है, पर आप पी लीजिए। इतनी गर्मी में आप प्यासे नहीं रह सकते। रामू उन्हें पानी देता है। साधु बाबा पानी पीकर बोले, तुम्हारा हृदय सोने का है मेरे बच्चे। तुम इतने गरीब होकर भी निस्वार्थ हो। तुम्हारी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। यह लो, ये 3 जादुई बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना। ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। पर एक बात याद रखना, इनकी शक्ति सिर्फ तुम्हारी ईमानदारी से जुड़ी है। जिस दिन तुम्हारे मन में लालच आया, उस दिन इनका जादू खत्म हो जाएगा। रामू खुश होकर बोला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी बात हमेशा याद रखूंगा। साधु बाबा मुस्कुराते हुए वहाँ से चले गए। रामू ने अगले दिन घर के बाहर बीज बो दिए। कुछ ही दिनों में घर के बाहर सोने के रंग की बालियों वाले पौधे उग आए। रामू ने उन्हें बेचा और अपने घर के लिए राशन खरीदा। रामू मेरे बेटे, अब हमारी गरीबी के दिन चले गए। साधु बाबा ने हमारी सुन ली। हाँ माँ, अब हमें दूसरों की भी मदद करनी है। मैं इस पैसे से गांव के लिए एक स्कूल बनवाऊंगा। अब रामू के पास एक आलीशान घर भी हो चुका था। अरे यह गरीब लकड़हारा इतना अमीर कैसे हो गया? कल तक भीख मांगता था, आज स्कूल बनवा रहा है। जरूर इसके पास कोई गुप्त खजाना है। मालिक, मैंने सुना है कि उसके पास कुछ चमकीले पौधे हैं। गांव वाले उन्हें सोने की बालियां कहते हैं। क्या सोने की बालियां? उन मूर्ख गांव वालों को लग रहा होगा कि वह नेक है। असली धन तो मेरे पास होना चाहिए। मुझे वो जादुई बीज चाहिए। उसी रात धनी राम और उसके 2 नौकर फावड़े लेकर रामू के घर के बाहर आए। धनी राम फुसफुसाते हुए कहता है, जल्दी करो, तीनों पौधों को जड़ समेत उखाड़ लो, ध्यान रहे आवाज ना हो।